मोदी सरकार ने अगर गल्ला या आवास अगर बांटा है तो ना उसमें हिंदू हुआ है, ना मुसलमान हुआ है, ना चमार हुआ है, ना सोनकर हुआ है, ना ठाकुर हुआ है, ना बावन हुआ है। अच्छा, किसी को ना जाति के आधार पर और ना धर्म के आधार पर वो कोई कार्य की है। सबको एक बराबर दी है और सबसे ज्यादा लाभ अल्पसंख्यक के लोग उठाते हैं। सब भाईचारा, सबसे ज्यादा लाभ, क्योंकि उनके घर में 20-20, 30-30, 40-40 बच्चे हैं। वो घर में बच्चे हैं 30-30, 40-40 बच्चे हैं। ये कहाँ से एक मुसलमानों के घर में। ये कहाँ से आंकड़ा आ गया? आप आंकड़ा मिलाइए तब ना जानेंगे। यूपी में मुसलमान ज्यादा है कि हिंदू ज्यादा है? मुसलमान मोदी जी कितने भाई बहन? मुसलमान ज्यादा नहीं है, मुसलमान ज्यादा नहीं है। अरे मोदी जी कितने भाई? अगर एक हिंदू परिवार आप मुझे 20 किलो राशन, अरे मोदी जी कितने भाई? बगल में दूसरा परिवार 50 किलो राशन उठा रहा है। अरे मोदी जी कितने भाई बहन है? मोदी जी अगर रेल बिक गया, हवाई जहाज बिक गया, PSU कंपनियां बिक रही है, तो आरक्षण कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा तो बढ़िया रहेगा ना। कहाँ है अब इसकी बात मैं बता रहा हूँ आपको। एक शेड्यूल का आप चाहते हैं कि जो डॉक्टर अंबेडकर ने आपको संविधान में हक दिया वो खत्म हो। तो दोस्तों एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। इससे पहले बता दो, शंभू सिंह ने इन अंधभक्तों से ऐसे सवाल किए, अंधभक्त पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। जो सरकार विकास करती वो हिंदू मुसलमान के वोट नाम पर वोट मांगेगी। 80-20 हिंदू मुसलमान कर रही है। 80-20 को गल्ला नहीं मिला है। अगर 3 साल में मोदी सरकार ने अगर गल्ला या आवास अगर बांटा है तो ना उसमें हिंदू हुआ है, ना मुसलमान हुआ है, ना चमार हुआ है, ना सोनकर हुआ है, ना ठाकुर हुआ है, ना बावन हुआ है। अच्छा, हमको सिखा दिया। किसी को ना जाति के आधार पर और ना धर्म के आधार पर वो कोई कार्य की है। सबको एक बराबर दी है और सबसे ज्यादा लाभ अल्पसंख्यक के लोग उठाते हैं। सब भाईचारा, सबसे ज्यादा लाभ, क्योंकि उनके घर में 20-20, 30-30, 40-40 बच्चे हैं। क्या बोला तूने? वो घर में बच्चे हैं 30-30, 40-40 बच्चे हैं। ये कहाँ से? एक मुसलमानों के घर में। ये कहाँ से आंकड़ा आ गया? आप आंकड़ा मिलाइए तब ना जानेंगे। यूपी में मुसलमान ज्यादा है कि हिंदू ज्यादा है? मुसलमान मोदी जी कितने भाई बहन? मुसलमान ज्यादा नहीं है, मुसलमान ज्यादा नहीं है। अरे मोदी जी कितने भाई? अगर एक हिंदू परिवार आप मुझे 20 किलो राशन, अरे मोदी जी कितने भाई? बगल में दूसरा परिवार 50 किलो राशन उठा रहा है। अरे मोदी जी कितने भाई बहन? मोदी जी हम जानते हैं 3 या 4 भाई हैं उनके। योगी जी कितने भाई बहन हैं? उनके 2 भाई हैं। तो आप चाहते हैं कि योगी मोदी जी की तरह सब बाल बच्चा ना हो? वो बाल बच्चे कहाँ नहीं हो? कैसे कह रहे हो? ये काम कर रहे हैं। बाल बच्चे कोई कानून है कि कोई कितना बच्चा पैदा करेगा? कानून इसके पहले कांग्रेस सरकार लाई थी, लेकिन उसको चलने नहीं दिए लोग। अंग्रेज अच्छा सरकार थी? नहीं, बनना चाहिए। अच्छा सरकार तो वो भी थी, लेकिन कुछ गलतियां की जिसके वजह से उनको जाना पड़ा। शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। कुछ गलतियां की। उन्होंने नारा, आप लोग धर्म के नाम पर बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं। उन्होंने नारा दे दिया कि हम दो हमारे दो, लेकिन उसको लागू नहीं किया लोगों पे। आज वो लोगों पे लागू करते तो ये हमारे देश की जो जनता है इतना रोजगार के लिए परेशान नहीं होती। उसको उसी समय लागू कर देना चाहिए था। अच्छा, मनमोहन सिंह थे तो जनसंख्या समस्या नहीं थी, पर मोदी जी आ गए तो जनसंख्या समस्या हो गई। के पहले भी थी और आज भी और बढ़ भी रही है। इसको कोई सरकार नहीं इस पे ध्यान दे रहा है। तो समय का ऊपर निर्धारित, इसको कोई नहीं ध्यान दे रहा है। जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही है। तो आप मुसलमान पर जो आरोप लगा रहे हैं भारत में, आरोप लगा रहे हैं। रुकिए ना भाई, मैं आरोप नहीं लगा रहा। अरे मैं डेट कह रहे हैं कि आप सुनते नहीं है, ये दिक्कत है। मैं आपको सुन लेता हूँ ना। भारत में ये आंकड़ा है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या मुसलमान से ज्यादा हिंदुओं की बढ़ती है। बात तो सही है। हिंदू यहाँ अधिक है तो हिंदू की तो बढ़ती ही है, लेकिन आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमान सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। हिंदू संभल गया है, वो 2 बच्चे पैदा करता है। वो कहते हैं खुलेआम कि मैं शरीयत के हिसाब से चलूंगा। ये 8-10 बच्चे आरक्षण मुसलमान खत्म कर रहा है या सवर्ण समाज के लोग खत्म करना चाहते हैं? गुड क्वेश्चन। सवर्ण समाज के लोग खत्म करना चाहते हैं। आप किसके पक्ष में? मैं आरक्षण के पक्ष में हूँ। मैं आरक्षण के पक्ष में हूँ। एक बात बताइए, अगर रेल बिक गया, हवाई जहाज बिक गया, PSU कंपनियां बिक रही है, तो आरक्षण कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा तो बढ़िया रहेगा ना। इसकी माँ का कहाँ है अब इसकी बात मैं बता रहा हूँ आपको। एक
शेड्यूल का आप चाहते हैं कि जो डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको संविधान में हक दिया वो खत्म हो जाए? फंस गया सीएम। नहीं, खत्म नहीं होना चाहिए। अगर एक घर में एसटी को अगर नौकरी मिल गया तो वो अपने बच्चों को पढ़ाकर दोबारा नौकरी दिला सकता है, उसकी आरक्षण की जरूरत नहीं है। तो आरक्षण, दूसरी नौकरी भी आरक्षण से ही पाएगा। आरक्षण गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम है या भागीदारी का सवाल है? नहीं, गरीबी उन्मूलन पे होना चाहिए। आरक्षण गरीबी के आधार पर होना चाहिए। हाँ, गरीबी के आधार पर होना चाहिए। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। आरक्षण कभी भी अमीरी के आधार पर या जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। अभी जो जाति के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। बताइए, 5 लाख लोगों को रोजगार मिला इस उत्तर प्रदेश में, क्या है नहीं मिला? जो ऐसा हम 50 लाख को दे रोजगार हो जाएगा? नहीं, 50 लाख को दे रोजगार हो जाएगा? नहीं। एकदम कौन सा रोजगार? मैं 5 लाख की बात कर रहा हूँ, 50 लाख की बात कर रहा हूँ। क्या रोजगार मिला है? विभागों का बात नाम बता दीजिए। पुलिस में अभी भर्ती हुआ था 2018 में, उसमें सबसे ज्यादा SC ST वालों को मिला था नौकरी, सबसे ज्यादा SC ST वालों को मिला था। क्या मतलब बताइए ना, डाटा बताइए। हम तो बता रहे 69,000 शिक्षक भर्ती में भर्ती हुई थी। 69,000 शिक्षक भर्ती में। आपको मालूम है सर, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? मैं नहीं बताऊंगा। 18 में भर्ती हुई थी इसी उत्तर प्रदेश में, हाँ। सबसे ज्यादा ST ST वाले लोगों को हुआ था। अरे रिजर्वेशन रिजर्व सीट पर होगा, सबसे ज्यादा SC ST को कैसे कर देगा? जितना नियम कानून वही बात कर रहे हैं, जितना रिजर्व सीट है उतना मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है। तो आपका अधिकार है। हाँ, तो वो मेरा अधिकार है, वो तो मिलेगा ही। यही नहीं, अभी और सुनिए। थोड़ी ना सुन रहा है। आप कितने पढ़े लिखे हैं? हाँ? आप कितने हम पढ़े BA लिखे किए हुए हैं। कहाँ, किस सब्जेक्ट? फार्मा कर रहे हैं। डी फार्मा कर रहे हैं जी। तो देखिए, तो कह रहे हैं कि BA MA LLB कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, DD यूनिवर्सिटी से। कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे कि हम BA कर रहे हैं? होगा, फैक्ट होगा, लेकिन पता नहीं होगा। आपके पास एकदम ओरिजिनल है। अच्छा, जी, पूरा ट्रांसपेरेंसी से नौकरी हाँ, दे रहे हैं। पूरे ट्रांसपेरेंसी से। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में तो 69,000 शिक्षक भर्ती में तो उन्होंने खुद माना है कि गड़बड़ियां हुई हैं। गड़बड़ियां हुई तो उसकी जांच भी हो रही है, वो भी होगा। इस CTET वाले में परीक्षा पेपर लीक हो गया। पेपर लीक, इसके पहले पेपर नहीं लीक होता था। या इसके तो आप पहले भी गजब लीक होता करते हो। था। देखो, या तो लेकिन अब आपको बता रहे हैं, इसके पहले भी पेपर लीक होता था, लेकिन वो लोगों को मालूम नहीं चलता था। हाँ बेटा, एक बात है, आप योगी जी, जितना लोग थे उनको पास करा दिया जाता था, चाहे जैसे भी पास करा दिया जाए। लेकिन योगी जी तो वोट मांग रहे हैं 80-20 पर। अभी सुनिए, अभी अगर योगी जी का जांच हुआ है। सुनिए, आप ही का सवाल बता रहा हूँ। मास्टर ऐसे प्राइमरी स्कूल में मास्टर हुए हैं जिनको ABCD नहीं मालूम है। अभी और सुनिए। वो प्रिंसिपल बन गए हैं। तो आप उनको भारत की राजधानी नहीं पता है, उनको देश का प्रधानमंत्री नहीं पता है, ये देश का मुख्यमंत्री नहीं पता है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है ना? सरकार जिम्मेदार है। सरकार जो थी वही ना की। आज ना BJP सरकार आई है 5 साल से। 5 साल पहले की भर्तियों की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, मैं 5 साल पहले की भर्तियों की बात मैं कर रहा हूँ, जो सपा सरकारें की, जो बसपा सरकारें की। सपा बसपा में कोई काम नहीं हुआ। नहीं, काम हुआ, लेकिन फर्जी तरीके से हुआ। फर्जी तरीके से हुआ। इसमें क्या हुआ? बेईमानी तरीके से हुआ, पारदर्शी तरीके से हो रहा है। जैसे बताइए तो क्या पारदर्शी? सभी जो भी काम हो रहा है सब पहले तो बताइए कितनी वैकेंसियां हुई है, ये तो डेटा दीजिए। बता रहे हैं ना, 5 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं। अरे भाई साहब, ये दिल्ली में हम रहते हैं, ठीक है, हमें मत बहकाइए। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही। अभी इसी प्रकार का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलता रहेगा।